साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या न्यूज लेकर आया हूं। ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे विद्यार्थी जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए, यानी मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक बनने में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी सूचना है या बहुत बड़ा विज्ञापन कह सकते हैं। मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाली माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा अर्थात वर्ग 2 की परीक्षा में विषयवार एवं कैटेगरी वार यानी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और पदों का विवरण, साथ ही एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी वहां पर फाइट करेंगे, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो साथियों, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 2 परीक्षा से महत्वपूर्ण सभी टॉपिक्स को। 2018 के कितने अभ्यर्थी अभी तक बचे हुए हैं, 2023 में कितने पद लोगों ने पात्रता परीक्षा पास करी है और अभी वर्तमान में कितने पद आए हैं, वो पद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और आप कहां पर अपने आप को देख रहे हैं, उन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि 2018 और 2023 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें कितने अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं और कितने पद निकले, उन पद के हिसाब से आप अपने आप को कहां पर देख रहे हैं, कहां पर फिट करते हैं, आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है, उन सब को हम देखने वाले हैं। अभी लास्ट तक देखते हैं, हम लोग चल रहे हैं। तो यहां पर आ रहे हम लोग वर्ग 2 चयन परीक्षा, कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। पहली बार मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय बाद बहुत बंपर भर्ती होने वाली है वर्ग 2 परीक्षा की। कुल पद यहां देखिएगा 10758 पद है। कितने? 10758 टोटल पद है। आवेदन करने की तिथि 28 जनवरी से प्रारंभ होगी और 11 फरवरी 2025 तक होगी। परीक्षा दिनांक 20 मार्च से प्रारंभ होगी, यानी जब आज दिनांक 17 जनवरी को मैं आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां से भी आप देखें तो आपके पास मात्र 2 महीने शेष हैं। 2 महीने में आपको इतनी तैयारी में जुट जाना है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सके। तो चलते हैं हम लोग आगे। विषय शिक्षक यानी कि जो हमारे शिक्षक होते हैं, कौन कौन से? संस्कृत, हिंदी, विज्ञान के अलावा गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, उनके टोटल पद कितने आए हैं? तो यहां पर देखेंगे आप लोग 7082 पद आए हैं। किस में आए? ये स्कूल शिक्षा विभाग में आए, और 847 पद आए जनजाति कार्य विभाग में। तो टोटल पदों की संख्या 7929 है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 7929 है। आगे चलते हैं, बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक खेल। पहली बार बहुत लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में खेल शिक्षक की भर्ती होने वाली है। कितनी संख्या है? 338। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में संख्या 392। प्राथमिक शिक्षक खेल इस बार बहुत बड़ा आंकड़ा निकल कर आया, 1377 पदों पर भर्ती होने वाली है। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में 452 पदों पर भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षक नृत्य में 270 पदों पर भर्ती होगी। अब हम उस पत्र का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। पत्र जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत चाही गई जानकारी के संबंध में कुछ आवेदकों द्वारा क्या किया गया? 7/7/2023 यानी 7 जुलाई 2024 को कार्यालयीन आवेदक क्रमांक 5824 यानी दिनांक 7/2/2023 को यहां पर कुछ जानकारी जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है, मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनसे कुछ अभ्यर्थियों ने जो आरटीआई के द्वारा जानकारी निकाली, उस जानकारी को हम यहां देख रहे हैं। बिंदु क्रमांक 1 में चाहिए गई जानकारी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिएगा बात किसकी कर रहा हूं मैं। पात्रता परीक्षा 2023 में विषयवार एवं कैटेगरी वार क्वालिफाइड आवेदक कितने थे, उनकी तरफ में ले चल रहा हूं आपको। तो देखना साथियों, यहां पर आ गया हूं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात वर्ग 2 की परीक्षा 2023 में जो हुई थी पात्रता परीक्षा, उसमें कितने अभ्यर्थी वर्गवार और कैटेगरी वार हैं। तो देखिए ये पूरी टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश टोटल पद, टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात है, मतलब पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण कर चुके 838, ओबीसी 1336,
SC 375, ST 97, अनरिजर्व 659। देखिएगा यहां पर यूआर का आंकड़ा कम है और ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा ज्यादा है। ज्ञान गायन वादन का आंकड़ा है देखिए 756 अभ्यर्थी भी पास हुए थे पात्रता परीक्षा में। इंग्लिश में 3305 पास हुए थे। हिंदी में दो, यहां देखिए हिंदी का आंकड़ा कितना बड़ा है, 20,038 लोग हिंदी में टोटल पास हुए। मैथ्स का आंकड़ा 22,422। देखिएगा फिजिकल एजुकेशन 2513, संस्कृत 4790, साइंस 25317, 25,000। सबसे बड़ा आंकड़ा यदि मैं कह दूं तो कहां पर दिख रहा है आपको, विज्ञान विषय में दिख रहा है। कितना बड़ा आंकड़ा, 25,370। और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो टोटल अभ्यर्थी पास हुए उनकी संख्या 10,467। तो विद्यार्थियों साथियों ये 2023 में पात्रता परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या है जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब आगे चलते 2018 में से कितने अभ्यर्थी शेष रह गए थे जो पास आउट तो थे पर नौकरी नहीं लग पाई थी या नौकरी उनको नहीं मिल पाई थी। कहां है उनका आंकड़ा मैं ले चलता हूं। इसके बाद उर्दू का भी देख लीजिए। उर्दू में 199 लोग पास हुए हैं। किसमें पास हुए, तो एक तो यहां पर ईडब्ल्यूएस में पास हुए, एक ओबीसी में पास हुए और एक यूआर में पास हुए। ये उर्दू की संख्या भी आप देख लीजिए। आगे चल रहा हूं मैं उर्दू के बाद। फिर ये देखो बिंदु क्रमांक 2 में यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2028, बात किसकी हो रही, 2018, गलती से बोल रहा हूं मैं, 2018 में कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जो पात्रता परीक्षा पास थे या उस दौरान एक ही परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा को वो अभ्यर्थी पास तो कर गए थे पर मेरिट में नहीं आ पाए थे। उनकी भी मैं आपको सूची लेकर आया हूं, उनकी भी मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात वर्ग 2 की परीक्षा 2018 में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या, ये देखिए संख्या क्या है। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं था, ध्यान रखना 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था। ईडब्ल्यूएस 2019 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ, 2019 में। तो यहां पर ईडब्ल्यूएस उस दौरान ब्लैंक था, मैंने डेटेश करके बता दिया है। यहां पर देखना इंग्लिश गायन वादन उस टाइम हुआ ही नहीं था। देख लो गायन वादन उस दौरान नहीं हुआ था, उसके अलावा यहां पर देखो फिजिकल एजुकेशन भी वहां पर नहीं था। अब देखिएगा इंग्लिश में कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं, 6,629 अभ्यर्थी बचे हुए हैं अभी उस दौरान के 2018 की। आप देखिए सबसे बड़ा आंकड़ा कहां दिख रहा है आपको, हिंदी में 56,327 2018 की भर्ती के बाकी है अभी, जो आपके साथ 2018 और 2023 वाले एक साथ मिलकर उस परीक्षा को देने वाले हैं। कौन सी, मुख्य परीक्षा को। यहां पर आंकड़ा देखिए, संस्कृत का आंकड़ा कितना है 11700, 11,000 का आंकड़ा। विज्ञान का बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए, सबसे बड़ा आंकड़ा फिर आ गया 41,000 का आंकड़ा विज्ञान का है। और यहां पर देखिए सोशल साइंस और उर्दू का आंकड़ा भी आपको दिख रहा है। सोशल साइंस का आंकड़ा कितना है 60,000 का है और उर्दू का आंकड़ा कितना 592 का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जानकारी कब की है, तो साथियों विद्यार्थियों ये जानकारी है आपकी 2018 की। अब मैं यहां से चल रहा हूं 2018 से आगे बढ़कर 2023 और 2018 दोनों के आंकड़ों में कंपाइल करने जा रहा हूं। वहां पर आपको संख्या एग्जैक्ट पता लग जाएगी। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आप अकॉर्डिंग पता कर लीजिए कि आपकी सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट फाइट करने वाले, कितने कैंडिडेट परीक्षा देने वाले हैं। देखिएगा 2025 में होने वाली माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाली कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2018 एवं 2023 की पात्रता का योग यानी ग्रांड टोटल में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इंग्लिश में देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 838 लोग पार्टिसिपेट करेंगे अभी, ओबीसी में 3951, एससी में 1105, एसटी में 343, यूआर के अंदर 3697। टोटल आंकड़ा हो जाएगा आपका 9,934। तो 9,934 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे यानी कंपीट करेंगे। आगे चलते गायन वादन 2018 में नहीं हुई थी, तो ये संख्या गायन वादन की 224, 258, 142, 10, 122 और 756। यहां कैटेगरी ऊपर लिख रखी है, आप देख लीजिएगा। हिंदी का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। हिंदी में ईडब्ल्यूएस में 3328, ओबीसी के अंदर 37,092 लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा 37,092 लोग। एससी का 13,600, एससी का आंकड़ा भी कम नहीं है 13,600, एसटी 5691 लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यूआर का आंकड़ा है 16,654। यहां देखिए टोटल आंकड़ा है आपका 74,395 अभ्यर्थी
हिंदी की परीक्षा में भाग लेंगे। आंकड़ा देखिए आप लोग, इंग्लिश में 9,934 और यहां पर देखिए आप हिंदी के अंदर 76, इंग्लिश के अंदर 9,934 और हिंदी के अंदर 76359। यह आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। मैथ्स की बात हो रही, गणित विषय की। गणित विषय को देखिएगा 5002 ईडब्ल्यूएस के अंदर, ओबीसी के अंदर 30,900, ठीक है, एससी के अंदर 6909, एसटी के अंदर 983, यूआर के अंदर 15,000, टोटल संख्या देखिए 60,000। मैथ्स के अंदर कितने कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग लेंगे? 60,000। आंकड़ा बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आप देखिएगा यहां पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और यूआर, यह आंकड़ा दिया हुआ फिजिकल एजुकेशन का। देख लीजिए आपका विषय क्या, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा। इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आगे देने वाले हैं। आगे संस्कृत, संस्कृत में आप देखिएगा 1114 किसका आंकड़ा है? ईडब्ल्यूएस का। उसके अलावा ओबीसी में कितने कैंडिडेट है? तो ओबीसी में 5295, एससी में 1560, एसटी में 498 और यूआर के अंदर 8023। टोटल आंकड़ा 16,490 अभ्यर्थी किस में पार्टिसिपेट करेंगे? संस्कृत की परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चलते हैं, साइंस, बहुत बड़ा आंकड़ा, साइंस का बहुत बड़ा आंकड़ा 67,000 और उससे बड़ा आंकड़ा आएगा सोशल साइंस का 70,000 अभ्यर्थी। तो टोटल साइंस के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 4754 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा ओबीसी के अंदर 32,109, एसटी के अंदर एससी के अंदर 12,193, एसटी के अंदर 5,191 और युवा के अंदर 12,384। टोटल आंकड़ा 67,000। आगे चलते हैं, सोशल साइंस 24,960। इसमें देखिएगा ये ईडब्ल्यूएस है, यहां पर देखिएगा ये ओबीसी 40,000, बहुत बड़ा आंकड़ा 40,000 कैंडिडेट, एससी 13,800, एसटी 4417 और यूआर के अंदर 8226। टोटल कैंडिडेट यहां पर 70,936 किसके अंदर? सोशल साइंस यानी सामाजिक ज्ञान के अंदर। अगला आंकड़ा मैं लेकर आ रहा हूं उर्दू विषय। उर्दू विषय में टोटल परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की संख्या 791। कितनी? 791। खास बात है एसटी एससी के अभ्यर्थी उर्दू के अंदर नहीं मिलेंगे। तो साथियों इसके बाद हम चलते हैं, जिस इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विज्ञापन को और इस विज्ञापन का भी हम विश्लेषण करते हैं। साथियों इस विज्ञापन को देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन देखिएगा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक जैसे खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन की चयन परीक्षा 2024 इसका नाम दिया गया है। ये महत्वपूर्ण तारीख आप नोट कर लीजिए और अभी से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। महत्वपूर्ण तारीखें क्या है, महत्वपूर्ण डेट्स क्या है? तो यहां देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख 28/1/2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है, ये तारीखें नोट कर लीजिए। 28 से 11 तारीख तक नहीं जाने का है, आपको इससे पहले ही आवेदन करने का है, क्योंकि आपको मिले हैं मात्र 28 से 11 के बीच में, बहुत लिमिटेड डेज मिले हैं। आवेदन पत्र में संशोधन 28/1 से लगाकर 16/2 तक संशोधन होगा। परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएगी 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई, यानी आज से मैं मान रहा हूं सिर्फ जब वीडियो आप लोग देख रहे हैं तब से आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब देखिएगा इसमें फीस का स्ट्रक्चर 500-250 रुपए, इस समय कोई काम नहीं। यहां पे देखिएगा 20 मार्च से परीक्षा चालू होगी, प्रथम और द्वितीय 2 पाली में चलेगी परीक्षा। परीक्षा का जो समय है वो 9 से 11 2 घंटे और 3 से 5 2 घंटे, टोटल परीक्षा आपकी 2 घंटे की परीक्षा का आयोजन होगा। अब माध्यमिक शिक्षक की जो सैलरी है यानी उसका पे स्केल जो होता है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, ठीक है। पद की श्रेणी तृतीय शिक्षक एकेडमी की पद संख्या है यहाँ पर 7929, देखना तृतीय श्रेणी अकादमिक की संख्या 7929। स्कूल शिक्षा विभाग जो मैंने आपको बताया था 7082 और जनजाति विभाग की 847 है। टोटल पद इतने निकल कर आए हैं। आगे चलते हैं, पात्रता परीक्षा। खास बात क्या है, इसमें वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करता है जो 2018 या 2023 के अंदर पात्रता परीक्षा पास हुआ हो, ठीक है। ये डिटेल आपको दे रही कि आपके पास में 50% के साथ में आपकी बीएड की डिग्री होना चाहिए और ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। ये आप इससे भली भांति परिचित है क्योंकि आप पात्रता परीक्षा दे चुके हैं। माध्यमिक शिक्षक के पदों की संख्या यहां पर दे रखी है
माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए 338 पद आए, न्यूनतम वेतन 32,800 का रखा गया है, प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर रहेगा, मतलब सैलरी अच्छी खासी बनने वाली है। और यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ वही बीपीएड होना चाहिए। खेल शिक्षक के लिए बीपीएड और बीपीई की जो डिग्री है वो अनिवार्य होती है। माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए वही पे स्केल 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, पद संख्या तो 392 है। और आगे देखेंगे इसके बाद में उनकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षक का भी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, टोटल पदों की संख्या 1377, स्कूल शिक्षा विभाग में 724 और जनजाति में 658 है। आगे चलते हैं, ये माध्यमिक शिक्षक गायन के बारे में दे रखा है यहाँ पर, टोटल पदों की संख्या 422 स्कूल शिक्षा विभाग में और 3 पद जो है जनजाति कार्य विभाग ट्राइबल में आती है। वेतनमान 25,300 प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, टोटल पदों की संख्या 270 यानी 254 स्कूल शिक्षा विभाग और 16 पद जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आए हैं। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा जो आपके पास होना चाहिए आयु सीमा यानी एज लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट की गई है कब, 1 जनवरी 2024 से। विशेष बात यहाँ पर ये देखिएगा, अतिथि शिक्षकों को बेनिफिट रहेगा एज के अंदर, उम्र का उनको फायदा दिया गया। क्या फायदा दिया गया है? तो पुरुष आवेदकों के लिए, अनारक्षित के लिए 40 और गेस्ट के लिए 49। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला आवेदक के लिए 45 एज है, किसके लिए? अनारक्षित के लिए 45 एज है, और यहाँ पर 54 रहेगी किसके लिए? गेस्ट के लिए। यहाँ पर पुरुष महिला मध्य प्रदेश भारत के निगम मंडल स्वशासी संस्था में कोई कर्मचारी है या नगर सैनिक है तो उसकी एज 45 है, वो गेस्ट रहता ही नहीं, क्योंकि वो एक जॉब में रहता दूसरा जॉब कर नहीं सकता, तो यहाँ उसको छूट नहीं दी गई है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग जैसे SC SC या OBC के लिए 45 दी गई है नॉर्मली, और गेस्ट है तो 54। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांग जन यदि कोई है तो 45 एज दी गई है, और यहाँ पर यदि वो गेस्ट का अनुभव है, गेस्ट में उसने पढ़ा है तो 54 वर्ष तक का उसको प्रावधान रहेगा। उम्र की जो गणना है वो 1/1/2024 के अनुसार की जाएगी। अब ये बात देखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए 40% आना जरूरी है। किसके लिए? ST SC OBC EWS या दिव्यांगजनों को पास होने के लिए 40%, और अन्य यानी UR के लिए लाना पड़ेंगे 50% पास होने के लिए। स्पष्टीकरण को देखिएगा, स्पष्टीकरण में क्या दिया हुआ है कि 2018-2023 की परीक्षा उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। मेन बात ये देखिएगा। फिर आगे जो मेन बात आ रही है उसके बाद मैं आपको यहां पर ले चलता हूं, ये तो आप के पास ही से। अब देख रहा है ये पदों की संख्या है जहां पर हम चल रहे हैं। सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी अतिथि शिक्षक। अब अतिथि शिक्षक अभी हमने वहां कहा था कितने पद है, और यहां पर आप इसको समझ लीजिएगा कि कितने पद आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों हम बात कर रहे हैं यहां पर हिंदी विषय की। हिंदी विषय में सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी अतिथि शिक्षक के लिए 245 पद टोटल रिजर्व किए गए। कितने पद? 245 अतिथि शिक्षक के लिए रिजर्व किए गए। आप यहां पर इस टेबल को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। 67 महिला प्लस पुरुष मिलाकर, EWS 24, SC 40, ST के 48 पद है, OBC के 66 पद यहां पर रखे गए हैं। अब उन 66 पदों में से क्या किया गया है, यहां पर ये बताया गया कि 87 जो टोटल रिजर्वेशन है यहां पर दिया गया, उनको OBC को इस टेबल में दिया गया 27% रिजर्वेशन। उसमें से क्या किया, 14% आरक्षण के अनुसार 87 पदों की तालिका इस प्रकार रहेगी। मतलब एग्जैक्ट तालिका तो ये रहेगी। यहाँ देखिएगा पदों में अंतर आ जाएगा। OBC में 30 पद है, और यहाँ पे OBC में आपको 16 और 15 पद दिखाई देंगे। टोटल पद यहाँ पर 34 दिखाई देंगे। कितने पद है? 34। तो एक खास बात यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो रिजर्वेशन की, कि ये जो पद दिए गए जैसे अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए, यदि अतिथि शिक्षक पास नहीं होता है, अतिथि शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, कैंडिडेट की कमी रहती है, तो ये जो आरक्षण है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अतिथि शिक्षकों का रिजर्वेशन कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। तो यदि यहां नहीं मिलेंगे तो ये पद कहां चले जाएंगे? ये UR के पास चले जाएंगे। मतलब ये जो कैटेगरी ना ST SC OBC EWS और UR, ये उधर की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन में इनको डाल दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी शेष, ये जो रिजर्वेशन है इस पे होल्डर रहेंगे। ये पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये 14 15 1 2 32 ये होल्डर रहेंगे। ठीक है ना? तो ये 14 15 1 2 32 ये होल्डर रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीधी भर्ती नवीन पद गैर अतिथि शिक्षक, यानी कि ऐसे जिन्होंने अतिथि शिक्षक का अनुभव नहीं, उनके लिए पदों की संख्या आप देखिए टोटल 255 है। ये रिजर्वेशन टेबल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस टेबल जो मैंने आपको शुरू में बताई थी उससे आप मैच कर लीजिएगा आप कहां पर फिट हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर पदों की संख्या बहुत कम है और वहां पर हमने कहा था 60,000 से ऊपर बेर दी है टोटल। आप देखिएगा यहां पर भी सेम टू सेम उसी को फॉलो किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नवीन पद अंग्रेजी के अंदर थोड़े से पदों की संख्या अच्छी खासी अतिथि शिक्षकों की 982 बहुत बढ़िया पद है। 982 982 पद है अतिथि शिक्षकों के लिए। यदि अतिथि शिक्षक थोड़ी सी मेहनत कर लें तो मैं कह रहा हूं 982 पद ये पूरे अतिथि शिक्षक लेके चले जाएंगे। आगे चलते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, वही जो मैं आपको ऊपर बताया था मैंने
कि 13% जो पद है उनको होल्ड कर दिया गया। ठीक है, तो पिछला वर्ग के 14% आरक्षण के अनुसार इस प्रकार से ये तालिका रहेगी, यानी ओबीसी में 62, 7 और 138 पद रहेंगे। तो ये कंडीशन रहेगी। तो साथियों यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते तो ये जो पद आपको 7 और 7 दिखाई दे रहे ना, वो उधर की तरफ शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ध्यान है ना, ये उधर की तरफ मर्ज हो जाते हैं। ये देख रहा 13, 5, 8, 10, 7 ये पद इधर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, ओपन और महिला की तरफ चले जाते हैं। यदि महिला भी नहीं मिलती है तो वापस से ओपन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं पद। चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहां पर अगला, अंग्रेजी का गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग वापस 988 पद है। आप देखिएगा यहां पर दोनों पे खास बात यह कि 988 पद, यहां पर 982 है अतिथि में, और 988 लगभग बराबर पद आए, यानी 50-50 पद कर दिए गए। जो गवर्नमेंट ने कहा है ना, जो गजेट्स निकाला था कि अतिथि शिक्षकों के लिए 50% पद रिजर्व रहेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हमें वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। आरक्षित के लिए 120, ठीक है, एडब्ल्यूएस के लिए 44, एससी के लिए 71, एसटी के लिए 89 और ओबीसी के लिए 120, किंतु भर्ती होगी 62 के पदों पर ओबीसी के लिए। बाकी पद 58 पद यानी 129 पद टोटल होल्ड पे रहेंगे। किस पर रहेंगे? होल्ड पर। यदि जो भी फैसला माननीय न्यायालय का था उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। संस्कृत में 197 पद है। कितने? 197 पद संस्कृत में। ये देख लीजिए आपकी जो टेबल दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो थी गेस्ट के लिए, अब ये नॉन गेस्ट के लिए 203 पद है। नॉन गेस्ट के लिए कितने? 203 पद नॉन गेस्ट के लिए। आगे चलते हैं, यहां पर दिया हुआ गणित 731 पद, अच्छे खासे पद है गणित के लिए भी। कितने? 731 पद है। और यहां पर देखिएगा ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाले रहेंगे, 13% पद होल्ड पे जाएंगे। इसी प्रकार से देखिएगा गणित अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 739 पद है टोटल, ये सीधी भर्ती के लिए यानी कि नॉन गेस्ट के लिए। आगे चलते हैं, ये आगे दिया हुआ इसमें नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस के पदों की संख्या टोटल ये दे रखी है यहां पर, गेस्ट के लिए 219, ठीक है, और नॉन गेस्ट के लिए यहां पर दी हुई है, नॉन गेस्ट की तरफ आ जाते हैं 226 पद दिए हुए हैं। पर आपको रिजर्वेशन ये वाला फॉलो करवाना है। कौन सा? ये वाला 14 पद ओबीसी के पास है टोटल। कितने? 14 महिला और 14 पुरुष के पास है। सामाजिक विज्ञान के बाद में आता है यहां पर बैकलॉग के पद अंग्रेजी, ये अंग्रेजी के बैकलॉग के पद हैं। बैकलॉग के पद अंग्रेजी के 85 यहां पर अलग से दिखाई दे अतिथि शिक्षक में। तो अतिथि शिक्षकों को थोड़ा सा बेनिफिट यहां पर ये मिल रहा है क्योंकि आपको पद डबल मिल रहे हैं। और वैसे शेड्यूल कास्ट के यदि कोई अभ्यर्थी है तो उसको डबल बेनिफिट है क्योंकि वहां पर भी आपको पद मिला और यहां पर भी आपको पद मिल रहा है। नेक्स्ट अगला दिया अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 458 टोटल पद है। किसमें? बैकलॉग में। तो बैकलॉग में आप देखना एसटी में 204 है। कितने? बहुत ज्यादा पद है, 204 पद। आगे चलते, गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल 190 पद है। कितने? 190 पद टोटल। किसके अंदर? ये गैर अतिथि एसटी के अंदर 85 पद यानी 190 पद है टोटल। यहां पर देखिए 205 यानी टोटल 456 पद वापस एसटी के पास आ गए। किसमें? इंग्लिश में। संस्कृत में देखिएगा, संस्कृत में पदों की संख्या आपको देखना है, बैकलॉग में 38 पद है टोटल। कितने? 30 है गेस्ट के लिए, और नॉन गेस्ट के लिए आगे चलेंगे हम लोग यहां पर। तो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए 80 पद है और नॉन गेस्ट के लिए यहां पर पदों की संख्या आ गई 32 एसटी के अंदर। आगे चलते हैं एसटी के अंदर टोटल गैर अतिथि शिक्षक के लिए पदों की संख्या 80। आगे देखिएगा गणित में बैकलॉग की बात हो रही है, एससी के लिए पदों की संख्या 55 आ गई वापस। गणित में पदों की संख्या वापस आ गई 338। किसके अंदर? एसटी के अंदर। आगे चलते हैं, यहां पर बैकलॉग पद गणित वापस आपको दिख रहे हैं 56 पद दिख रहे हैं। किसमें? एसटी के अंदर। और आप देखेंगे यहां पर गणित के पद गैर अतिथि शिक्षक में वापस 339 एसटी के अंदर दिखेंगे आपको 339। आगे चलते हैं, यहां पर अगली वैकेंसी। अब आपने पूरी वैकेंसी में गौर चीज करी होगी, गौर किया होगा। विज्ञान का कहीं से कहीं तक पद दिखाई नहीं दिया मुझे। किसका? विज्ञान का पद तो नहीं दिखाई दिया मुझे अभी तक। आगे देखते कभी मिल जाए तो। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी अतिथि शिक्षक प्रवर्ग। ये देखिएगा क्या दे रखा है यहां पर, ये कहां की भर्ती है? जनजाति कार्य विभाग की भर्ती। देखना जनजाति कार्य विभाग में ये पदों की संख्या का डिटेल दे रखा, माध्यमिक शिक्षक गणित का, और यहां पर विज्ञान का दिया, वहां पर दिया विज्ञान का। विज्ञान यहां पर आके मुझे दिखा है, यहां पर विज्ञान दिख रहा है मुझे, और विज्ञान में मुझे दिख रहा है यूआर के अंदर टोटल 7 पद मुझे दिख रहे हैं। कितने? 7 पद। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती सामाजिक विज्ञान अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए टोटल पदों की संख्या 21। सब मिला लो तो यहां पर देखना अंग्रेजी के लिए 362 पद है। कहां पर? ट्राइबल के अंदर 362 पद टोटल। आगे चलते हैं हिंदी के लिए पदों की संख्या टोटल 6 है। आगे देखिएगा गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 27 पद है। यहां देखिएगा विज्ञान गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए वापस 7 पद है। सामाजिक विज्ञान 22 पद है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला आता है यहां पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती रिक्त पदों के आरक्षण तालिका। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए खेल शिक्षक की भर्ती है, टोटल पदों की संख्या 163 है। कितनी है? 163।
पर यह वापस 141 पदों पे भर्ती होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर माध्यमिक शिक्षक खेल गैर अधिक शिक्षक के लिए वापस 175 पद है, जिसमें भर्ती कितने होगी, 154 पर होगी। यहां पर दिया हुआ नेक्स्ट अगला आ जाता है यहां पर माध्यमिक शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर गायन और वादन के अंदर 151 पदों पर भर्ती होगी। कितने, 151 पदों पर भर्ती टोटल एग्जैक्ट होगी 166 पे, क्योंकि वापस 13% पदों को होल्ड कर दिया जाएगा। गायन वादन में आप देखना गैर अतिथि शिक्षक के लिए सीधी भर्ती नवीन पद माध्यमिक शिक्षक संगीत 201 पद है, भर्ती होगी टोटल 176 पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो पदों की संख्या आपको दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती, प्राथमिक शिक्षक खेल भर्ती कितने पदों पर भर्ती होगी, 204 पर होगी। ये रिजर्वेशन की टेबल देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग भर्ती होगी। आगे चलते हैं। ये गैर अधिक शिक्षक के लिए 494 भर्ती टोटल होगी 454 पर, 13% पर वापस होल्ड रहेंगे। इसी प्रकार से जनजातीय कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक टोटल पदों की संख्या देखिएगा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक प्रवर्ग के लिए 90 पद है, 84 पर भर्ती होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती होगी टोटल 84 पदों पर। यह रिजर्वेशन फॉलो होगा, देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पद नाम प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग गैर अधिक शिक्षक के लिए 236 पद है, बैकलॉग के लिए 236 पदों पे भर्ती होगी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये तालिकाएं दे रखी यहां पर स्कूल शिक्षा प्राथमिक शिक्षक गायन और वादन की, गायन और वादन में देखिएगा 75 टोटल पोस्ट हैं। यहां पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस के अंदर 0 पद है, एससी के अंदर 2 पद है, एसटी के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 5 है, यूआर के अंदर 37 और 29 66 पद है टोटल। आगे चलेंगे। प्राथमिक शिक्षक गायन वादन 331 पद है, गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ रहा है मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंदर गायन वादन टोटल 15 पोस्ट है, भर्ती होगी 14 पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पद का नाम प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन सीधी भर्ती गैर अतिथि शिक्षक भर्ती होगी टोटल 14 पोस्टों पर। आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक अतिथि शिक्षक प्रवर्ग नृत्य के अंदर भर्ती टोटल होगी 39 पदों पर होगी। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षक नृत्य गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 211 भर्ती टोटल होगी 192 पर, 192 पर। नेक्स्ट मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नृत्य सीधी भर्ती रिक्त आरक्षण टोटल 8 पद है, भर्ती होगी 8 पर ही। आगे देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा गणित, ठीक है, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, ये सब विषय स्नातक उपाधि निर्धारण प्रतिशत के साथ नियम उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारिता को करना अनिवार्य है। यहाँ पर परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम इस प्रकार दिया हुआ है। देखना क्या क्या सिस्टम रहेगा। हिंदी के 100 प्रश्न, अंग्रेजी के 100 प्रश्न, संस्कृत के 100 प्रश्न, गणित के 100 प्रश्न, विज्ञान के 100 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे विषय वस्तु के स्तर के आधार पर। और इसके बाद दिया हुआ इसका सिलेबस, तो ये सिलेबस आप देख लीजिएगा विज्ञापन के जरिए और वहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्दी इस पर एक और वीडियो में तैयार करके ला रहा हूं, देखिएगा उस वीडियो को और उस वीडियो में आप पता लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।